अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हमारी ऑयल एंड गैस की फर्स्ट क्लास होगी और इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन टू ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आएगा ओवरव्यू ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। सेकेंडली इसमें हिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड इंडस्ट्री, और उसके बाद की प्लेयर्स एंड स्टेक होल्डर्स कौन है इसके, और इंडस्ट्री ट्रेंड एंड आउटलुक क्या है। आई मीन टू से कि ऑयल एंड गैस जब की इंडस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ओवरव्यू होना चाहिए। और ओवरव्यू ये कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इज़ अ ग्लोबल इंडस्ट्री डेट इन्वॉल्व्स द एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, रिफाइनरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। इस बात से हम कभी भी लाताल्लुकी नहीं कर सकते कि ऑयल एंड गैस एक ग्लोबल इंडस्ट्री है और ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, रिफाइनरी और डिस्ट्रीब्यूशन ये तमाम कंट्रीज करती हैं और इसको सही एकदम से बरोकार लाने के लिए थको दीन मेहनत तो करते हैं ताकि ऑयल एंड गैस की जो ग्लोबल इंडस्ट्री है उसको पीक पर ले जाया जा सके। द इंडस्ट्री इज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अ ग्लोबल इकोनॉमी। इससे ना सिर्फ एक कंट्री की ग्लोबल इकोनॉमी मजबूत होती है बट ये एनर्जी प्रोवाइड करने का बेहतर ज़रिया भी है, क्योंकि ना सिर्फ ये एनर्जी प्रोवाइड करता है बल्कि हीट एंड पावर जनरेशन के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, इमेजिन यूर फिलिंग अप योर कार गैस टैंक। The gasoline you're putting into car come from crude oil that is extracted from the ground, refined into various petroleum products and transported to the gas stations. Simple as ये अगर आप मेरी पेट्रोलियम की क्लासेस देख लें तो उससे आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। सिमिलरली हिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, हिस्ट्री आई मीन टू से कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑयल एंड गैस की क्या हिस्ट्री है। तो द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हैज़ अ रिच हिस्ट्री दैट डेट बैक टू द मिड 19th सेंचुरी। अगर हम 19th सेंचुरी के मिड को देखें तो इसकी एक रिच हिस्ट्री है। द फर्स्ट कमर्शियल ऑयल वेल्स वाज ड्रिल्ड इन 1859 इन Teso Valley Peninsula, USA. Since then, the industry has grown rapidly with major discoveries in the early 20th century in the Middle East and the development of new technology to extract oil and gas from increasingly complex reservoirs. देखें ये कह रहे कि 1859 में पेनिनसुला यूएसए में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल एंड गैस के वेल ड्रिल हुए थे और उसके बाद ये मिडल ईस्ट में फैल गया और 20th सेंचुरी में मिडल ईस्ट में फैल गया और उस टाइम से एक इसकी इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स रिजर्व्स ड्रिलिंग होती जा रही है। इमेजिन, इसकी एग्जाम्पल के इमेजिन यू आर विजिटिंग अ म्यूजियम एग्जिबिट on the history of the oil and gas industry. You see a display of oil drilling equipment and photograph of early oil well. You learn about the key milestone and discover that have shaped the industry over time. इमेज ये सिर्फ एग्जांपल है। ये बोल रहा है कि अगर आप किसी एक ऐसी म्यूजियम में जाए जहां पर डिस्कवरी ऑफ ऑयल एंड गैस की मुख्तलिफ पिक्चर्स न लगी होंगी, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ड्रिलिंग होती थी और किस तरह होती है। So I can give you example that you can go to Google and search there the history of oil and gas, or you can go to Google image and you can see there plenty of images are there and you can see how they drill the oil and gas reservoir in the past. सो की प्लेयर एंड स्टेक होल्डर, मतलब की प्लेयर, इसकी मेन जो की प्लेयर्स हैं और स्टेक होल्डर कौन है। सो द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स अ वाइड रेंज ऑफ प्लेयर एंड स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग नेशनल ऑयल कंपनीज, international oil companies, outfield service companies, government and regulatory
agencies, local communities, and indigenous people. So ये तो वो कंपनीज है जो कि ऑयल एंड गैस को स्टेक होल्डर्स है। सो इंडस्ट्रियल ट्रेंड एंड आउटलुक, तो अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में ऑयल एंड गैस का क्या ट्रेंड है और इसको हम किस तरह देखते हैं। सो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो है कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व है न्यू टेक्नोलॉजीज में, क्योंकि अगर एक कंट्री को अगर मार्केट में कंपटीशन करना है और अगर मार्केट के साथ रहना है, मार्केट के ट्रेंड में रहना है, अगर इन्वायरमेंट को उसने बेहतर बनाना है, तो उसने ऑयल एंड गैस की जो इंडस्ट्री उसमें कंसिस्टेंटली काम करना होगा। उसकी रिफाइनरी बेहतर से बेहतर बनानी होगी। ड्रिल सिस्टम में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखाना होगा, तब जाकर वो इंडस्ट्री में compete कर सकेगा। इसके साथ साथ इंक्रीजिंगली डिमांड फॉर एनर्जी, ग्रोइंग फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, similarly advancement in digital technology and data analysis, shift in global energy market and trade pattern. Similarly, तो एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। इमेजिन यू आर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, कि अगर आप एक अटेंड कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस को जिसके बारे में फ्यूचर डिसाइड करेगा कि ऑयल एंड गैस कंट्री का क्या फ्यूचर होगा, तो उसमें आप मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं कि ऑयल एंड गैस का क्या ट्रेंड है और क्या आउटलुक है। सो इंक्लूडिंग ग्रोइंग डिमांड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कि किस तरह वो एनर्जी को रिन्यू करेंगे, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ओवरव्यू ऑफ ऑयल इंडस्ट्री क्या है, उसके स्टेक होल्डर्स कौन है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, की प्लेयर और स्टेक होल्डर्स कौन है, और हिस्ट्री ऑफ ऑयल इंडस्ट्री क्या है। सो प्लीज कोशिश करें कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो इसको साथ साथ में सब्सक्राइब भी करें। मेरा चैनल है विसर याहिया खान यूट्यूब चैनल। सो यू कैन आल्सो contact me on my WhatsApp number 0337923828। शुक्रिया।